हेलो एवरीवन। महीनों बाद फाइनली हम मिल रहे हैं यार। और मैं बिल्कुल इनएक्टिव था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मैं वीडियोस नहीं बना रहा था बहुत महीनों से, या यूट्यूब पे मैं इनएक्टिव था। द रीजन बिहाइंड दैट सिंपल, अपनी ट्रेडिंग को और स्मूथ बनाना 25 बीत रहा था और मैं अपने ट्रेडिंग को लेकर बहुत सीरियस था। एंड फाइनली कोशिश करूंगा डेली वीडियो बनाऊं। और सो समझो निफ्टी में कैसा चल रहा है, कैसा रहेगा सोमवार हमारा। भोले बाबा खुश रहेंगे या निफ्टी गिरेगी? तो बहुत महीनों हो चुके हैं। जैसा कि अब जो रेगुलर क्लास आते हैं, जो हमारे मेंबर्स, उनको तो अच्छे से पता है कि हम क्या प्लान कर रहे हैं क्या नहीं प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या था कि भाई जिस दिन से ये कैंडल बनी थी तभी वार्न किया था कि देखो बाय नहीं करेंगे, हम हमेशा सेल करेंगे, हमेशा सेल करेंगे। कब तक सेल करेंगे? जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता। अब कुछ सवाल ये था कि क्या गैप फिल होगी? होना ही चाहिए था, क्योंकि गैप सस्टेन नहीं करती है और इतनी बड़ी रेंज पे क्या करोगे बताओ। अब एकदम से मार्केट खुलती है, नीचे जाती है, एकदम से बड़ा पॉइंट, अभी 1500 पॉइंट का गैप अप एंड गैप डाउन की रेंज में मार्केट फंसी हुई है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकती मार्केट में। अभी हम थोड़ा टेक्निकल जाएंगे। आप 5 साल का बैक टेस्ट करके देखो, ठीक है? डेट पढ़ो। अप्रैल मार्केट गैप डाउन खुलती है, अपने गैप को फिल करती है, गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर क्लोज करती है एंड वहां से एक बहुत अच्छी रैली सितंबर तक मिल जाती है। अगेन इसके पहले भी देख लेते हैं, मार्च एंड अप्रैल में सेम। मार्च में अप्रैल में मार्केट गैप डाउन खुलती है, ऊपर जाती है, फिर वहीं से मार्केट ऊपर जाना कंटिन्यू करती है। मार्च एंड अप्रैल में हमेशा ही ऐसा होता है जितना मुझे पता है। अगेन देखो, सितंबर जुलाई अगस्त मई, अगेन अप्रैल में देखो, ये सारे गैप्स यहाँ पर फिल होते हैं। एक अच्छी पावर एंड अगेन मार्केट ऊपर निकलना शुरू कर दिया। हमेशा मिड मार्च में या अप्रैल में होता है। अभी फिर देखो, और बैक टेस्ट कर लेते हैं। डेट पढ़ना, मार्च में फिर से पढ़ो, मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगेन पावर कैंडल, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। फिर बैक टेस्ट कर लो, मार्च अप्रैल। अभी ये तो फरवरी में हो गया, फैब में हो गया, बट अभी यहाँ के बाद फिर मार्च में देखो, अप्रैल में देखो, निकलना शुरू होती है मार्केट। उम्मीद नहीं होता गैप डाउन फिल करेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर जा रही है। एक चीज बहुत कॉमन है कि मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर जा रही है एंड एक अप ट्रेंड की शुरुआत। अगेन मार्केट में यहाँ देखो, गैप डाउन खुलती है, ऊपर जाती है मार्च में एंड यही से ट्रेंड की शुरुआत। तो ये 5 साल का डेटा कुछ ऐसा है कि भाई हमेशा अपने गैप को फिल कर रही है और यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो सेम सिनेरियो मुझे भी एक्सपेक्ट लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए। और यहाँ पर मैग्नेट देखोगे तो मैग्नेट को मार्केट तोड़ चुकी है। अब मेरा जो एनालिसिस कहता है कि मार्केट गैप डाउन खुले, क्योंकि यूएस मार्केट क्वांटिटी अप जा रही है, इंडियन मार्केट अप नहीं जा रही है। तो मेरा जो तजुर्बा कहता है कि भाई मार्केट एक बार गैप डाउन खुले यहाँ पर एंड उस दिन मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाए। गैप डाउन खुल के मार्केट अगर बुलिश होती है, देन आई विल मेक श्योर कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स वहां पे डालूं जितना फंड बचा हुआ है मेरे पास। और ये गैप भी सस्टेन हो जाएगी और यहाँ से मार्केट ऊपर रैली भी दे सकती है। तो ये रहा हमारा एमटीए बड़े टाइम फ्रेम पे। सेम आप रिलायंस वगैरह पे देखो, आपको सेम चीजें मिलेंगी। गैप डाउन फिल, क्योंकि ये बॉटम पे खुल के टॉप पे तो गई है, बट अब तक कुछ हायर हाइज या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो या तो यहाँ पर हमें इक्वल लोस चाहिए या तो एक ट्रैपिंग चाहिए, सेम जैसा यहाँ पर अप्रैल में हुआ था। मार्केट ऊपर गई थी मार्च के महीने में, फिर अप्रैल में गैप डाउन खुला, सिम लेवल को ट्रैप किया एंड यहाँ से पावर मूवमेंट हमें मिली थी। स्टॉक्स में भी सेम वोलेटिलिटी हमें मिल सकती है। तो ये रहा हमारा स्टॉक। इसके अलावा बैंक निफ्टी वगैरह पे भी देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक पे भी देख सकते हो, सेम चीजें हो रही हैं हमेशा। अप्रैल में मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ। अभी मार्केट हमें फिर 1 साल की रेंज में मिल रही है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये तकरीबन मैंने पता नहीं कितने महीनों से बना के रखा हुआ है कि 880 पर आएगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं बाइंग करूंगा। आज कुछ अच्छी कैंडल मिली नहीं मुझे 1 घंटे के आसपास, तो मैंने बाय नहीं किया। बट अगर प्रीवियस डे खुल के मार्केट ऊपर जाती हुई दिखती है 1 घंटे के कॉन्फर्मेशन पे, तो मैं मेक श्योर कि हमें यहाँ पर बाई करूँ, क्योंकि एसएल बहुत छोटा आएगा। एसएल बहुत छोटा आएगा, 1-2% का एसएल आएगा और उस पर लेना पसंद करूंगा मैं। तो अब प्लान करते हैं कि यार निफ्टी पे क्या प्लान कर सकते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम की स्टोरी समझ गए, गैप डाउन खुल के ऊपर जाए तो एक बहुत ही अच्छी बुलिश पैटर्न मिल सकती है। अब इसको इंट्राडे पे कैसे प्लान कर सकते हैं, तो आपको पहले 3 लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है? एक तो आप हाई का लेवल मार्क कर लो, एक आज लो का लेवल मार्क कर लो। क्लोजिंग भी आसपास एकदम सेम ही लेवल पे हुई है क्लोजिंग भी, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी ध्यान से देख लेते हैं।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मार्केट खुल के ऐसा कुछ तोड़ती है, क्योंकि सबको पता है कि जिस दिन मार्केट गैप डाउन खुल के बहुत बड़ी रेड कैंडल देती है, मार्केट पूरे दिन नीचे रहती है। ठीक है। अब यहाँ पर कैसा प्लान कर सकते हैं? मार्केट अगर गैप डाउन खुल के रेड कैंडल दे, पूरे दिन नीचे रहेंगे। या अगर मार्केट गैप डाउन खुल के फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपको बड़ी एनगल्फिंग मिलती है, पावर कैंडल, तो ये लेवल क्या हो जाएगा? लेवल ध्यान से आप देख लो, लेवल आपका जो है वो ये वाला लेवल हो जाएगा सेम। अब यहाँ से जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोगों को, वो एक लंबे समय के लिए मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी पे हमें बाइंग करनी चाहिए। ये जो एरिया है ना पूरा, ये 24,500 600 का 800 का जो पूरा रेंज है, इसमें कहीं ना कहीं हमें बाइंग चाहिए। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल के फर्स्ट 15 मिनट ये कैंडल ग्रीन मिलती है, डायरेक्ट एंटर मत करना। डायरेक्ट एंटर बिल्कुल मत करना। अगर यहाँ से मान लो न्यूट्रल गिरना चालू करती है तो हम गिरावट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल खुलती है, अगेन कुछ पावर कैंडल सपोर्ट टूटता है और कॉन्टिन्यूअस प्राइस एक्शन मिलती है तो हम सेल कर देंगे। बट अगर इस लेवल पे बाइंग मिलती है तो पहली 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लो। अगर हाई तोड़े तो छोटा ऐसे लेके ट्रेड करो, या कोशिश करो कि अगर लिक्विडिटी ग्रैब होके मिल जाए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर हाई टूटती है तो मैं, अगर मान लो हर दिन 5 लॉट से 6 लॉट से करूंगा, तो उस दिन मैं 1 या 2 लॉट से एंटर करूंगा। अगर ट्रेड चल जाती है तो मैं पिरामिडिंग करूंगा। अगर वो एसएल हिट होता है, मैं अगेन वेट करूंगा कि एसएल हिट करके मार्केट ऊपर जाए, फिर दोबारा बाइंग करूंगा। या आपको नीचे से बाइंग मिल जाए, सबसे बेस्ट मौका रहेगा वो। ये किसी भी स्टॉक, जो भी निफ्टी फिफ्टी के मेजर स्टॉक हैं, आप रिलायंस की बात कर लो या एचडीएफसी बैंक की बात कर लो, सेम मूवमेंट सब में मिल सकती है। अगर आपका मन गिरावट में है तो गिरावट ले लो, मेरा मन तो इस छोटे से गिरावट में नहीं बचा है, मेरा मन अब बुलिश की तरफ है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बहुत ज्यादा स्टॉक्स में गिरने में ही पैसे बनाए, और गोल्ड से मैंने बाई करके पैसे बनाए। अब मेरा थोड़ा पॉइंट तो है लॉन्ग टर्म पे जाने का, शॉर्ट टर्म पे नहीं। शॉर्ट टर्म पे फॉरेक्स में शिफ्ट करेंगे। इंडिया में कुछ मोमेंट नहीं मिल रही भाई, इतने छोटे छोटे ट्रेड कर रहे 40-50 पॉइंट की। आज भी मान लो मॉर्निंग में एक ट्रेड प्लान किया था, उस पे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जस्ट ये पॉइंट मिला। 50 पॉइंट भी नहीं मिला। क्या कमाओगे? कुछ नहीं कमाओगे, वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई। तो छोटे पॉइंट्स मिल ही नहीं रहे। तो ये एक सिनेरियो है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट नीचे खुले, गैप डाउन खुले, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ग्रीन पे दे, हाई लो मार्क करूंगा, ब्रेकआउट करेगा, ट्रेड प्लान कर लूंगा। अगर लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके मिलती है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, फर्स्ट इसको लॉक कर लेता हूँ। सेम ट्रेड प्लान करूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। सेलिंग का मौका मिलेगा तो रियल टाइम पे 1 मिनट पे शिफ्ट करके कुछ 1:3 4 का ट्रेड देख लूंगा, अदरवाइज कुछ भी इसमें मूड नहीं है। बैंक निफ्टी में जाना नहीं है। रिलायंस पे भी सेम कैप डाउन, सेम पावर कैंडल, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में नीचे जाएगी, इम्पल्स करेक्शंस फिर एकदम नीचे। तो गैप डाउन खुल के मार्केट अगर ऊपर का मौका दे तो हम बाई करेंगे। अभी इसमें क्या हुआ है कि हमारा जितने भी ये सारे हमारे इंफोसिस या आईटी स्टॉक्स है ना भाई, उनका थोड़ा मामला खराब सा चल रहा है। हालांकि मैंने देखो यही बाइंग की हुई थी, यहाँ बाइंग किया हुआ था, और अभी तक होल्ड पे ही हूँ। क्योंकि इसके नीचे एक अच्छी क्लोजिंग करेगा तो मैं बेच दूंगा। तो मार्केट ऊपर चल रही है, इसके नीचे क्लोज करेगा मैं फिर बेच दूंगा। अब जब लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर पावर कैंडल बनाएगी तो मैं री एंटर प्लान करूंगा। अभी आईटी बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है, बट अभी नहीं देगा। मार्केट में जब कुछ अच्छी न्यूज बनेगी तब ये मूवमेंट अपना कॉन्टिन्यूस पैटर्न में शुरू करेगा। ठीक है, आई होप मोटे मोटी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कैसे प्लान करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।